हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और थ्योरम के बारे में, जिसमें कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जिसके रिगार्डिंग पीडीए डिज़ाइन किया जाएगा, वो पीडीए बाय फाइनल स्टेट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे वो एम्प्टी स्टोर भी एक्सेप्ट करे। तो कैसे होगा, उसके लिए थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी, बस चेंजेस क्या थे कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी उसके अकॉर्डिंग हम पीडीए डिजाइन कर रहे थे। जो पीडीए लास्ट में जो एक्सेप्ट कर रहा था वो बाई एम्प्टी स्टोर एक्सेप्ट कर रहा था, उसके रिगार्डिंग हम क्या डिजाइन कर रहे थे, भाई फाइनल स्टोर के लिए उसे डिजाइन कर रहे थे। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है। आपके पास ये टी ऑफ ए का मतलब होता है भाई फाइनल स्टेट। तो ए आपको गिवन है, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। और किसके लिए गिवन होगा? टी ऑफ ए के लिए। टी ऑफ ए मतलब भाई फाइनल स्टेट के लिए। ठीक है, और आपको डिजाइन करना है। डिजाइन किसके लिए डिजाइन करना है? भाई एम्प्टी स्टोर के लिए डिजाइन करना है, एन ऑफ बी। ये बी वाला पोर्शन आपको डिजाइन करना है। ठीक, और ये ए वाला पोर्शन आपका गिवन होगा। लेट वी हैव अ पीडीए ए विच एक्सेप्ट गिवन लैंग्वेज बाई फाइनल स्टेट। हमारे पास एक पीडीए ए जो कि एक्सेप्ट कर रहा है आपकी फाइनल स्टेट को, और उसके टपल्स दे रखे होंगे। टपल्स वैसे पीडीए में कितने टपल्स होते हैं? 7। ठीक, क्यू जो आपकी सारी की सारी स्टेट होती है उसके अंदर उनका कलेक्शन होता है। सिग्मा इनपुट सिंबल्स का। टाउ वो सारे सिंबल्स जो आपके स्टैक के अंदर जाते हैं, इसको एक तरीके से ट्रांजिशन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, डेल डेल भी आपका ट्रांजिशन होता है। क्यू नोट आपकी इनिशियल स्टेट, और जेड नोट टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। एफ फाइनल स्टेट ऑफ द पीडीए। ठीक, एफ इज अ क्यू एफ यानी कि फाइनल स्टेट। ठीक, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट एनदर पीडीए दैट इज बी। इसके इक्विवेलेंट हम दूसरा पीडीए डिजाइन करेंगे जो कि बी होगा। विच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज एल बाई एम्प्टी स्टोर, जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा भाई? एम्प्टी स्टोर गिवन है हमें भाई फाइनल, अब डिजाइन कर रहे हैं भाई एम्प्टी के लिए। ठीक, तो क्या डिजाइन कर रहे हैं अब हम? एन ऑफ ए या एन ऑफ बी डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, एन ऑफ बी डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, तो एन ऑफ बी में जब हम डिजाइन करेंगे तो क्या क्या चीज चेंज होगी आपकी? एक तो क्यू डैश चेंज होगा, एक टाउ डैश, एक क्यू नॉट, एक जेड नॉट। ठीक, अब फाइनल स्टेट तो होगी नहीं क्योंकि एन ऑफ बी डिजाइन कर रहे हैं, फाइनल तो रखेंगे ही नहीं, तो वहां फाई है। ठीक है, अब क्यू डैश कैसे चेंज हो रहा है उसको देखिए। क्यू डैश के अंदर हमने करा क्या है कि क्यू यूनियन क्यू नोट डैश और क्यू ई। क्यू नोट तो आपको पता चल गया क्या है क्यू नोट डैश। क्यू नोट डैश तो आपका जो एन ऑफ बी में जो मतलब पीडीए डिजाइन कर रहे हैं वहां की एक इनिशियल स्टेट है। ठीक, जिसको बस हमने एक दूसरी नेमिंग कर दी है क्यू नोट डैश में, क्यू ई। क्यू ई आपकी एक इरेजिंग स्टेट होगी। ये इरेजिंग स्टेट क्या हेल्प करेगी? ये आपकी जो फाइनल स्टेट होगी ना उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। ठीक है, क्यू ई इज ए इरेजिंग स्टेट। इरेज वर्ड से मतलब चल रहा है कि खत्म करना कुछ। टाओ टाओ यूनियन जेड नॉट डैश। ठीक है, अब करते हैं इसके डेल पोर्शन को डिजाइन, यानी कि ट्रांजिशन फंक्शंस को डिजाइन। ठीक है, डेल बी कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। अब इसके डेल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया गया था कि जो आपका पहला फॉर्मूला है क्यू नॉट डैश नल जेड नॉट डैश, अब ये डेल बी क्योंकि हम बी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, एक गिवन दे रखे होंगे आपको ट्रांजिशन। ये पहला फॉर्मूला आपको जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि वी जस्ट एंटर्ड टू अनदर। ठीक है, कैसे अनदर? फाइनल के डिजाइन कर रहे, फाइनल के लिए दे रखा था, अब एम्प्टी के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो चेंज हो गया ना। डेल टू सॉरी आर टू दूसरा फॉर्मूला, डेल बी क्यू ए जेड, यानी कि कोई भी ऑपरेशन जो अप्लाई हो रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन जो अप्लाई हो रहे हैं किस में? ए में। भाई फाइनल स्टेट वाले में जितनी भी ट्रांजिशंस हैं उनको इस फॉर्मेट में लिख देंगे हम। ठीक है, सारे के सारे ऐसे लिखे जाएंगे जैसे उसमें क्या था प्रीवियस वाले में। अब R3 क्या कहता है? इफ टी ऑफ ए रीचेज अ फाइनल स्टेट। टी ऑफ ए भैया टी ऑफ ए है
तो रीच तो करेगा फाइनल स्टेट पे। देन एन ऑफ बी विल गो ए क्यू ई स्टेट, यानी कि इरेजिंग स्टेट पे चला जाएगा, उसको खत्म कर देगा। अगर ये फाइनल पे जाता है तो आप इरेजिंग स्टेट पे। ठीक, लास्ट में क्या है, जितने भी नल के थ्रू मूवमेंट हो रहे होंगे, जितने भी नल के थ्रू मूवमेंट हो रहे होंगे उन सबको क्यू ई कॉमन नल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में ये चारों के चारों ट्रांजिशन मिलकर शो करेंगे आपका टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी और एन ऑफ बी इज इक्वल टू टी ऑफ ए। ये दोनों चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग हम क्या एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपकी इजीली ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। ये हालांकि कभी थ्योरम प्रूव करने के लिए नहीं आती है, अगर आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल ही आएगा सॉल्व करने के लिए। प्रूव टी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी फॉर अ गिवन लैंग्वेज। आपको टी ऑफ ए एन ऑफ बी के बराबर है कि नहीं ये प्रूव करना, सॉरी डिजाइन करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। आपकी जो लैंग्वेज है ए की पावर एन बी की पावर एन है और एन की वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो हम क्या है एन की वैल्यूज रखते हैं, पहले वन रखा तो ए बी, टू रखा तो डबल ए बी, एंड थ्री रखा तो ट्रिपल ए बी, एंड सो ऑन। ए की पावर एन बी की पावर एन तक ये चलता रहेगा। तो हम इसमें से एक स्ट्रिंग पिकअप कर लेते हैं, वो है कि डबल ए डबल बी। अब इसके लिए सबसे पहले पीडीए, ये क्या है आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है पीडीए की। ठीक, ये टेप होती है, ये एक स्टैक होता है, ये एफएससी होती है जो कि फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर होता है। ठीक, ये कब कब चेंज होता है, यहाँ पे फाइनाइट स्टेट कंट्रोलर की वैल्यू जब जब नए नए सिंबल आते जाएंगे जो कि स्टैक के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तब इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो मैंने क्या करा कि ये सारे के सारे सिंबल्स को इनपुट टेप के अंदर स्टोर कर दिया, और इनिशियली जो आपकी स्टैक की वैल्यू होगी और जो स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट सिंबल होगा वो आपका जेड या जेड नॉट होगा, और इनिशियली जो स्टेट होगी वो क्यू नॉट होगी। ठीक, तो जैसे ही आपको पता है कि इसमें जितने भी ए होंगे मैं उनको पुश कर दूंगा और एक बी के रिगार्डिंग एक ए को पॉप करा लूंगा। ठीक, तो ये सिंगल स्टैक का क्वेश्चन है। डेल ए, यानी कि अब हम ट्रांजिशन लिख रहे हैं क्यू नॉट ए जेड नॉट, यानी कि सबसे पहले क्यू नॉट ने ए रीड किया तो करा क्या, और स्टैक में उस क्या था उस समय जेड नॉट, तो उसने उसे पुश कर दिया यहाँ पे। अब स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल क्या हो गया ए। ठीक है, जेड नॉट से पहले। अब दोबारा क्यू नॉट ने ए रीड किया और उसे स्टैक के अंदर क्या दिखाई दे रहा है अब ए, तो उसने क्या कर दिया पुनः उसे पुश कर दिया। ठीक, अब क्यू नॉट ने बी को रीड किया और स्टैक के अंदर उसे ए दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है बी के रिगार्डिंग एक ए को पॉप कराना है। जब पॉप कराना और बी दूसरा नया सिंबल है ना, तो क्या नई स्टेट Q1 नल, यहां पे क्या कर लिया हमने इसको पॉप कर लिया। ठीक, देन फिर Q1 ने बी को रीड किया, उसमें फिर उसे ए दिखाई दिया, फिर उसने पॉप कर लिया। ठीक, अब चेंज नहीं किया क्योंकि बी था, कोई दूसरा सिंबल नहीं है। अभी तक तो सिर्फ पुश और पॉप ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। अब स्टैक के अंदर क्या बाकी है आपका जेड नॉट टॉप मोस्ट सिंबल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो है क्या प्रिजर्व रखा है क्यू एफ जेड नॉट से, ये बाय है फाइनल स्टेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं टी ऑफ ए के सारे टप्पल्स लिखता हूं। ठीक, तो पहला क्या था क्यू के अंदर क्या होते हैं वो सारी की सारी स्टेट जो आपने ट्रांजिशंस के अंदर यूज की हैं। तो कौन कौन सी स्टेट यूज की है आपकी क्यू नॉट Q1 एंड क्यू एफ। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई आपकी क्यू यहां से यहां तक। ठीक, आपके ए और बी हो गए आपके सिग्मा, ए और जेड नॉट ये आपके स्टैक के अंदर थे, ये हो गया आपका टाओ, डेल ए, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है डेल ए का पार्ट है। क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट, जेड नॉट आपका टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक और क्यू एफ आपकी फाइनल स्टेट। ठीक, अब क्या कर रहा है नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ इक्विवेलेंट अनदर पीडीए दैट इज वी विच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज बाई एम्प्टी स्टोर। तो हमें उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है, एक तो आपका क्यू के अंदर, एक टाउ के अंदर, एक क्यू नॉट और जेड नॉट। सबसे पहले क्यू डैश को बनाते हैं। क्यू डैश को इंप्लीमेंट करने के लिए क्यू यूनियन क्यू नॉट डैश और क्यू ई। तो क्यू कौन कौन से हैं क्यू नॉट Q1 क्यू एफ, क्यू नॉट डैश क्यू ई, यूनियन कर दिया, अब ये आपका बन गया क्यू डैश। ठीक, टाउ डैश को कैसे टाउ यूनियन जेड नॉट डैश, टाउ के मेंबर जो इनिशियली पहले स्टेप के अंदर यानी कि जो चीजें स्टैक के अंदर जाएंगी वो,
ए जेड नॉट और जेड नॉट डैश, ये बन गया आपका टाउ डैश। ठीक, अब बनाते हैं इनके ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला फॉर्मूला, जस्ट पहला फॉर्मूला आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप एंटर कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो यूनिवर्सल है, हर किसी में सेम रहता है। आपको डायरेक्टली ये लिख देना है डेल वी के अकॉर्डिंग, डेल वी क्यू नॉट डैश नल जेड नॉट डैश। ठीक, सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि आप जितने भी आपके डेल ए के ट्रांजिशन आए थे ना, उन सारे के सारे को आप डेल वी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ये सारे के सारे ट्रांजिशन आए थे डेल ए में दे रखे हैं। ठीक, और वो कहाँ रीच आउट किए थे वो सारी की सारी चीजें लिख देनी है। ठीक, ये सब ये कर रहा है आपको सेकंड फॉर्मूले के अंदर। अब थर्ड फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, जो चीजें मेरी स्टैक के अंदर गई थी, ठीक, अब स्टैक के अंदर गई होगी उन्हीं पर भाई फाइनल स्टेट चेंज होगी भैया, उन्हीं को एम्प्टी स्टोर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो एक ए के साथ, एक जेड नॉट के साथ, एक जेड नॉट डैश के साथ। ठीक, क्यू एफ नल ए इसको पहुंचा दिए रेजिंग स्टेट पे, क्यू एफ नल जेड नॉट इसको पहुंचा दिए रेजिंग स्टेट पे, क्यू एफ नल जेड नॉट डैश इसको पहुंचा दिया रेजिंग स्टेट पे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको डेल बी, अब ये जो तीन रेजिंग स्टेट आई हैं इन पे दोबारा से ए जेड नॉट डैश, डायरेक्ट ए जेड नॉट डैश। अगर यहाँ कोई और भी ट्रांजिशन आता ना तो उसके लिए भी चेक करते। इनको दोबारा से क्या है, आपको बस रेजिंग स्टेट पे रिप्रेजेंट कर देना है। ये चारों के चारों फॉर्मूले क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ठीक, तो आई होप ये न्यूमेरिकल और ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।